नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र में कल रात्रि में बजरी रॉयल्टी के ठेकेदार व स्थानीय लोगों के बीच जो झगड़ा हुआ, इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस मामले में रॉयल्टी के ठेकेदार मेघराज सिंह एंड कंपनी में काम करने वाले रॉयल्टी कर्मचारियों ने थावला थाने पहुंचकर स्थानीय लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ व हमला करने का मुकदमा दर्ज करवाया। दरअसल गत रात्रि में जो थावला क्षेत्र है वहां पर ये पूरा झगड़ा हुआ था। थावला क्षेत्र में हुए इस झगड़े के दौरान दो गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। इस पूरी घटना को लेकर जो रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारी है वो थावला थाने पहुंचे थे और जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लूणिया गांव की ये घटना थी जहां पर गत रात्रि में दो बोलेरो कैंपर में भारी तोड़फोड़ की गई थी और पूरी तरह से दोनों बोलेरो कैंपर को स्थानीय लोगों ने तोड़ दिया। जो रॉयल्टी के कर्मचारी है उनका ये आरोप है कि ये लोग बजरी माफिया है और इस बजरी माफिया ने रॉयल्टी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, हमला किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जैसे ही बजरी ठेकेदार के कर्मचारियों ने मुकदमा दर्ज करवाया तो दूसरा पक्ष भी इस मामले में लामबंद हो गया और दूसरे पक्ष के लोग भी अधिकारियों के पास पहुंचे, पहले ज्ञापन दिया, इसके बाद 3 अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए। अब तक ये जो जानकारी सामने आई है कि थावला थाना, पादुकला थाना व मेड़ता सिटी थाना, इन 3 थानों में रॉयल्टी कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए। एक मुकदमा SC/SC एक्ट में दर्ज हुआ है, बाकी 2 अन्य मुकदमे मारपीट वगैरह अन्य धाराओं में दर्ज हुए हैं। ये लूणिया गांव में गत रात्रि में घटना हुई थी, यानी शुक्रवार रात्रि में ये घटना हुई थी, जिसके बाद ये पूरी स्थिति बनी। पहले जो रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारी है उन्होंने मामला दर्ज करवाया हमला व तोड़फोड़ करने का, और इसके बाद 3 मुकदमे जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ बजरी निकालते हैं उन लोगों ने दर्ज करवाए रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारियों के खिलाफ। साथ ही जो रियाबड़ी के उपखंड अधिकारी है उन्हें 4 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी स्थानीय लोगों ने दिया है। इस तरह की स्थितियां जो रियाबड़ी क्षेत्र में उत्पन्न हुई है, ये स्थानीय लोग जो बजरी निकालते हैं और जो रॉयल्टी वसूलने वाले कर्मचारी है उनके बीच आपसी जो खींचातान और गतिरोध है, इस कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। दरअसल पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बजरी को लेकर पहले से प्रदर्शन कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जो रॉयल्टी का ठेकेदार है और जो ठेकेदार के कर्मचारी है ये पूरे प्रदेश में मनमर्जी कर रहे हैं। अब इस तरह के जो धरने प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं, इसके बीच पहले टोंक की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रॉयल्टी के जो कर्मचारी है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अब आज रियाबड़ी में कल रात्रि में जो लूणिया गांव में घटना हुई उसे लेकर रॉयल्टी के कर्मचारी है उनके खिलाफ हम पहले उनके साथ घटना हुई थी जिसमें जो रॉयल्टी के कर्मचारी है उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। रॉयल्टी कर्मचारियों ने मुकदमा दर्ज करवाया, तो उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया और 3 मुकदमे अलग अलग जगहों पर दर्ज करवा दिए। कुल मिलाकर ये जो बजरी को लेकर जो गतिरोध चल रहा है ये कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि जो स्थानीय लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें बिना रॉयल्टी ही बजरी ले जाने दी जाए, उन्हें रॉयल्टी के कर्मचारी नहीं रोके। दूसरी तरफ जो रॉयल्टी के ठेकेदार है इनके लोगों का वहाँ ये पक्ष रहता है कि उन्होंने ठेका लिया है, ऐसे में वो रॉयल्टी वसूलेंगे। कुल मिला के इसी बिंदु को लेकर ये तनातनी शुरू से ही चलती आ रही है, लेकिन अब पिछले कई दिनों से ये तनातनी लगातार बढ़ रही है। इसमें एक अहम जो बिंदु या अहम पक्ष कह सकते हैं वो प्रशासन का भी होता है। जो रियाबड़ी का स्थानीय प्रशासन है, वहाँ की पुलिस है और जो खनन विभाग है, ये एक तरह से वहाँ मूक दर्शक बनकर खड़े रहते हैं। उन्हें सारी परिस्थितियों का पता होने के बावजूद वो इन चीजों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण इस तरह की परिस्थितियां लगातार उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो रियाबड़ी क्षेत्र में जो बजरी को लेकर जो विवाद हुआ है ये कोई ताजा विवाद हुआ है। पहले भी यहाँ धरना प्रदर्शन हुए हैं, रॉयल्टी के नाकों पर तोड़-फोड़ हुई है, आग लगाई गई है, रॉयल्टी के कर्मचारियों ने भी स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की है। ये सारी चीजें हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है, मुकदमे भी हुए हैं, लेकिन ये लगातार रुक रुक कर जारी रहता है। स्थानीय पुलिस, स्थानीय खनन विभाग, जो स्थानीय उपखंड का प्रशासन है, उन्हें इन सारी चीजों का पता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घालमेल की स्थिति बनी हुई है स्थानीय लोगों से भी रखनी पड़ती है। जो रॉयल्टी के लोग हैं वो भी बड़े मजबूत लोग हैं, तो इस स्थिति में प्रशासन और पुलिस बीच का रास्ता एक तरह से इन्होंने बना रखा है और शांतिपूर्वक तरीके से
इन सारे सीन को देखते हैं, जब लोग थाने आते हैं तो उनके मुकदमे दर्ज करते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर समय रहते इन लोगों को रोका जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो। रिया बड़ी क्षेत्र में जो बजरी का मुद्दा है, अब ये केवल बजरी का ही मुद्दा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बन चुका है। अगर रॉयल्टी के जो ठेकेदार के कर्मचारी है और जो स्थानीय लोग हैं, इनके गतिरोध को समय पर नहीं रोका तो इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थानीय अधिकारियों से लेकर जो जिले के बड़े अधिकारी से लेकर स्टेट के जो अधिकारी है, उन्हें भी ये स्थितियां पता है। केवल रिया बड़ी क्षेत्र में ही बजरी को लेकर इस तरह का गतिरोध नहीं है, प्रदेश की अलग अलग जगहों पर जहां भी बजरी निकलती है वहां इसी तरह के हालात है, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि एक पक्ष जो कि रॉयल्टी ठेकेदार का के कर्मचारियों का पक्ष है, उन्होंने थावला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं जिन्हें रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारियों ने बजरी माफिया बताया, उन्होंने 3 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। अब इसमें पुलिस आगे क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात रहेगी।